नमस्कार। मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में कुछ हीरो ऐसे होते हैं जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। आज हम एक ऐसे ही गुमनाम हीरो के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बिना हमारी आज की मॉडर्न दुनिया शायद थम सी जाएगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं फिक्सचर्स की। कभी सोचा है कि हमारे चारों तरफ की दुनिया, चाहे वो हमारा फोन हो, हमारी गाड़ी हो या कोई भी मशीन, उसमें लगे लाखों करोड़ों पार्ट्स एकदम परफेक्ट और हूबहू एक जैसे कैसे बनते हैं? देखिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स मशीन तभी ठीक से काम करती है जब उसके सारे पुर्जे एकदम सटीक बने हों। लेकिन एक ही चीज को बिना किसी गलती के बार बार बनाना, ये इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रहा है। यहीं पर इंसानी या मशीनी गलती की गुंजाइश बन जाती है। तो फिर इस बहुत बड़ी मुश्किल का हल क्या है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही शानदार और सरल से समाधान में, जिसे हम कहते हैं फिक्सचर। तो ये फिक्सचर आखिर है क्या? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का होल्डिंग डिवाइस है। इसका काम है किसी भी पुर्जे को, जिसे हम वर्कपीस कहते हैं, काम के दौरान मजबूती से पकड़कर रखना। ये पक्का करता है कि मशीन से निकलने वाला हर पार्ट बिल्कुल सटीक और एक जैसा हो। असल में एक फिक्सचर 3 बहुत जरूरी काम करता है। पहला, ये वर्कपीस को एकदम सही जगह पर रखता है, मतलब उसे लोकेट करता है। दूसरा, मशीनिंग के दौरान जो फोर्स लगता है उसके खिलाफ उसे सहारा देता है, यानी सपोर्ट करता है। और तीसरा, उसे अपनी जगह पर मजबूती से जकड़ कर रखता है, मतलब सिक्योर करता है। और हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक ही तरह का फिक्सचर हर काम में चल जाता है। जैसा काम वैसा टूल। चलिए देखते हैं कि कैसे अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग चुनौतियों के लिए अलग अलग तरह के फिक्सचर बनाए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिलिंग फिक्सचर्स की। मिलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां कटिंग करके किसी मेटल को आकार दिया जाता है। जाहिर है, यहां बहुत ज्यादा फोर्स लगता है। ये फिक्सचर इसी भारी भरकम काम के लिए डिजाइन किए जाते हैं। मिलिंग फिक्सचर का सबसे पहला काम है कटिंग के भारी दबाव में भी वर्कपीस को टस से मस न होने देना। ये किसी भी तरह की वाइब्रेशन यानी कंपन को पूरी तरह रोक देता है, और इसी वजह से एकदम फ्लैट सतहें, स्लॉट्स या कोई भी कॉम्प्लेक्स डिजाइन बनाना मुमकिन हो पाता है। अच्छा, अब अगला नंबर है ड्रिलिंग फिक्सचर का। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका सीधा साधा काम है ड्रिलिंग, यानी छेद करने की प्रक्रिया को एकदम सटीक बनाना। ये फिक्सचर वर्कपीस को ऐसी पोजीशन में रखता है कि हर बार छेद बिल्कुल सही जगह पर हो। सोचिए, जब हजारों पार्ट्स में एक ही जगह पर ड्रिलिंग करनी हो तो ये ना सिर्फ स्पीड बढ़ाता है बल्कि एक्यूरेसी की गारंटी भी देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टर्निंग फिक्सचर्स की तरफ। इनका इस्तेमाल होता है टर्निंग ऑपरेशंस में, जैसे कि लेथ मशीन पर। यहां चुनौती ये है कि वर्कपीस बहुत तेज रफ्तार से घूम रहा होता है। ये फिक्सचर उसे घूमते हुए भी मजबूती से पकड़कर रखते हैं। कोई भी गोल या सिलिंड्रिकल शेप बनाने के लिए, जैसे कि किसी गाड़ी का एक्सल, ये फिक्सचर बहुत ही जरूरी हैं। ठीक है, तो कटिंग और शेपिंग से आगे बढ़कर अब हम जोड़ने की प्रक्रिया पर आते हैं और बात करते हैं वेल्डिंग फिक्सचर की। जब एक से ज्यादा हिस्सों को वेल्ड करके जोड़ना हो तो ये फिक्सचर उन्हें एकदम सही अलाइनमेंट में रखते हैं। यही नहीं, वेल्डिंग की गर्मी से मेटल फैल या सिकुड़ सकता है, ये उसे भी कंट्रोल करते हैं ताकि फाइनल प्रोडक्ट बिल्कुल डिजाइन के मुताबिक बने। और अब आखिर में आते हैं असेंबली फिक्सचर्स। इनका इस्तेमाल होता है जब सारे तैयार पुर्जों को एक साथ जोड़कर फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। ये फिक्सचर सभी छोटे बड़े कंपोनेंट्स को उनकी फाइनल और एकदम सटीक जगह पर पकड़ कर रखते हैं। इससे असेंबली का पूरा प्रोसेस न सिर्फ आसान हो जाता है बल्कि बहुत तेज भी हो जाता है, और नतीजा, हर प्रोडक्ट में एक जैसी क्वालिटी। तो इन सब बातों से एक चीज तो साफ है, ये फिक्सचर सिर्फ कोई आम टूल नहीं है, ये तो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग की नींव है, उसका आधार है। चलिए इन फायदों को एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी है एक्यूरेसी, यानी सटीकता। हर पार्ट बिल्कुल सही बनेगा। फिर आती है प्रोडक्टिविटी, मतलब उत्पादन क्षमता। सेटअप का टाइम कम लगता है और काम तेजी से होता है। तीसरा है इंटरचेंजेबिलिटी, यानी हर पार्ट इतना एक जैसा होता है कि कोई भी पार्ट किसी भी असेंबली में फिट हो जाए। यही तो मास प्रोडक्शन की बुनियाद है। और हाँ, सबसे जरूरी सेफ्टी, ये ऑपरेटर्स को सुरक्षित रखते हैं। हम कह सकते हैं कि फिक्सचर वो अदृश्य ढांचा है जिस पर सटीकता, उत्पादकता और हमारी पूरी आधुनिक दुनिया टिकी हुई है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगला ऐसा कौन सा अदृश्य टूल या हीरो होगा जो हमारी दुनिया को बनाने का तरीका ही बदल कर रख देगा? इस पर जरूर सोचिएगा। इस सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।